गुरु केसारी लाल यादव को कोई कितना भी ट्रोल करे, लेकिन आपको ये वीडियो देखकर समझ आ जाएगा कि केसारी लाल यादव की सोच क्या है और वो क्या कर सकते हैं बिहार के लिए, छपरा के लिए और भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं एसके और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ टुडे। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि केसारी भैया छपरा से विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं और नेता हो ही गए हैं। अब नेता हो गए तो अपोजिट पार्टी का हमला भी जो है जोरदार होगा। तो सबसे पहले हमले से ही शुरुआत करते हैं। तो गुरु, हुआ कुछ यूं कि सम्राट चौधरी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भरे मंच से केसारी लाल यादव को नचनिया कर दिया। कहाँ था बिहार? पटना से छपरा आने में 10 रंगार भेटाते थे। फल्ला दो, फल्ला दो, फल्ला सो। आजकल केसारी लाल को यहाँ भेज दिया। अब देखिए, इन लोग के पास तो सब उम्मीदवार हार गया। सीएम गुप्ता जी पहले हरा दिए थे सबको, तो कोई उम्मीदवार ही नहीं बचा था। अब नाचने वाले को ही भेज दिया आपके यहाँ। और ये बात कौन बोल रहा है, जिनके ऊपर खुद 6-7 हत्या का आरोप है। खैर, जो भी हो, लेकिन केसारी लाल ने इसका जवाब कैसे दिया वो आपको देखना चाहिए। देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम ने आज एक बयान दिया है कि सम्राट चौधरी ने कहा है कि भाई आरजेडी को कोई कैंडिडेट नहीं मिला तो एक नाचने वाले को उन्होंने चुनावी मैदान में उतार दिया। अच्छा, उन्होंने कहा है, अच्छी बात है। उन्होंने गलत कहा बोला है। मैं था, बट मैं मर्डर तो नहीं किया हूं ना। कलाकार हूं, लोगों को प्यार दिया हूं, प्यार लिया हूं। मैं रेपिस्ट तो हूं नहीं। कलाकार जो होता है ना, लोग कहते हैं कि हमारी, देखिए ना, इस छपरा में जब वो गुजरे हो तो हेलीकॉप्टर से आते हैं ना, शायद तो नहीं देखे होंगे। जो भिखारी चौक बना है ना, वो शेक्सपियर कहा गया हमारे भोजपुरी के एक कलाकार ही थे, महेंद्र मिश्र जी। आज उनसे बहुत बड़ा नाम है ना। सम्राट भैया हमारे बड़े भाई हैं और मैं उनका छोटा भाई हूँ। तो नाचने वाले तो दोनों है। एक पृथ्वी जो है ना, समझिए कि एक पृथ्वी स्टेज ही है। हर आदमी कलाकार है। कोई हल चला के अपनी पेट पाल रहा है, कोई दुकानदारी करके अपना पेट पाल रहा है, कोई भजन करके अपना पेट पाल रहा है, कोई वेश्याविधि करके अपना पेट पाल रहा है। तो सर, हर आदमी कलाकार है, कुछ ना कुछ कर रहा है वो, और वो करके ही अपना सब कुछ कर रहा है। वो बहुत बड़े आदमी हैं, उनकी मैं तुलना अपने आप से करूँ तो शायद मेरे लिए सही नहीं होगा। वो नाच गाना से दूर रहते हैं, संगीत से दूर रहते हैं। इस दुनिया में संगीत से बेहतर इस धरती पे कुछ बना ही नहीं है। संगीत नहीं होता तो हम जिंदा ही नहीं होते। मैं ही नहीं, इस दुनिया का कोई भी आदमी। उनके नज़र में ठीक है, मैं नाचने वाला हो सकता हूँ, बट एक इंसान हूँ, कलाकार हूँ। बट सम्राट भैया ने अगर मुझे इस बात शब्दों से संवारा है तो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनको कभी बुरा नहीं बोल सकता, क्योंकि वो लोग राजनेता हैं। मैं कलाकार हूँ। कलाकार हृदय से होता है, कलाकार दिल से होता है। वो दिमाग से दुनिया को हैंडल करते हैं, मैं दिल से करता हूँ। फर्क यही है। तो उनके शब्द मेरे लिए क्या है मायने नहीं रखता, वो मेरे लिए हमेशा सम्मान। अब केसारी चाहते तो बहुत कुछ बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने सही कहा, कलाकार और नेता में फर्क होता है। अब ये सोचिए, अगर पवन सिंह को ये बात बोली गई होती तो पवन भैया कैसे जवाब देते। सोच के ही हंसी आ रही है। खैर, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं विजन की। देखो यार, भोजपुरी इंडस्ट्री चाहे जैसी भी हो, है तो अपनी ही, लेकिन जब रवि किशन ने बोला कि इंडस्ट्री को ये लोग चला नहीं पाए, मतलब पवन और केसारी, भोजपुरी सिनेमा को भोजपुरी में काम करके हिंदुत्व का नाम लेके सब कुछ किए, कमाए, खाए, आज भोजपुरी इंडस्ट्री बंद हो गया। भोजपुरी इंडस्ट्री जो हम राष्ट्रीय पुरस्कार दिलवा के चले थे, इन लोगों को मशाल दिए थे और हम थोड़ा सदन में गए। हम सदन में क्या चले गए, इन लोगों ने भोजपुरी को भेज दिया। इन लोगों से पूछना चाहिए भोजपुरी इंडस्ट्री क्यों बंद हो गई, क्यों काम बंद हो गया। कि जहां मेरी फिल्में उसी छपरा या पूरे बिहार में सिल्वर जुबली होती थी, वहां आज एक दर्शक नहीं है। उसका कारण कौन है? किसने भोजपुरी को बदनाम किया, किसने भोजपुरी की ये हालत की, किसने जो किया। तो आज वो लोग जवाब दें कि वो इंडस्ट्री पे ताला लगा के आप कोई और कुछ उम्मीदें देंगे। ये झूठ पर, जहां पर एक जंगल राज था, उस दल के साथ जहां सनातनी विरोधी आवाजें निकलने लगी, केसारी लाल यादव ने इस पे जवाब दिया। उस जवाब से मैं भी सहमत हूं और इस जवाब और क्वेश्चन से
आप भी सहमत हो जाएंगे। देखिए, उन्होंने बनाया था, हम लोग बर्बाद कर दिए। सही बोल रहे हैं वो, शायद उनको ऐसा लग रहा होगा। तो उन्होंने क्या बनाया उनसे ज़रूर पूछिएगा कि उन्होंने क्या बनाया है। वो बड़े भाई की तरह है, तो मैं उन पर टिप्पणी करना मैं ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि उनके आशीर्वाद मुझे मिला है। उन्होंने वो हो मनोज भैया हो, दिनेश भैया हो या पवन भैया हो, उनके बाद में आया हूँ इंडस्ट्री में, तो उन्होंने एक रास्ता बनाया था। लेकिन जब वो राजनीति में आए तो बिहार के न सिनेमा के लिए उन्होंने कुछ किया, जिन लोगों ने उनको स्टार बनाया उनके लिए उन्होंने जीरो काम किया। सारे थिएटर बंद हो गए, लेकिन आज तक किसी थिएटर को खुलवाने का काम उन्होंने नहीं किया, थिएटर को सब्सिडी देने का काम नहीं किया, थिएटर को बेस्ट बनाने का काम नहीं किया। दूसरी की भोजपुरी सिनेमा आज लगती ही नहीं है कहीं। जितने मल्टीप्लेक्स हैं, आप चले जाओ महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्रीयन भाषा की कोई भी मूवी रिलीज होती है तो 100 आपको चलाना अनिवार्य है। किसी भी, हाँ, मराठी फिल्मों को 100 चलाना अनिवार्य है, क्योंकि वहाँ की सरकार इस बात को बोली है कि आप दुनिया से कहीं के भी हो, लेकिन अगर आपने थिएटर महाराष्ट्र में बनाया है तो आपको हमारे भाषा की फिल्म चलानी पड़ेगी। क्या कभी अपने संसद भवन में चाहे मनोज भैया हो, चाहे दिनेश भैया हो, चाहे रवि भैया हो, कभी आपने बोलते हुए देखा है कि उन्होंने अपने भोजपुरी भाषा के लिए या भोजपुरी समाज के लिए कोई सवाल उठाया है, कोई भी विषय उठाया है कि नहीं हमारा सिनेमा जिंदा होना चाहिए? देखिए, नेता बन जाने से सिनेमा और भोजपुरी भाषा का उत्थान नहीं होगा। एक कलाकार ही है जो अपने कलाकारी से दुनिया के कोने कोने में अपने भाषा को बताता है, जताता है कि ये भी एक धरती पे भाषा है। रवि किशन सवाल उठाया था, समोसे की कीमत को लेकर सवाल उठाया था सदन में। क्या समोसे की कीमत? हाँ, तो वो समोसा ही या मुरई या भिंडी की ही बात करेंगे। उनकी बातों का कोई मतलब नहीं है, वो अपने हिसाब से बोलते हैं बेचारे, उनका अपना विचारधारा है। बट वो मेरे बड़े भाई हैं तो उनका जवाब देना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। अब ये बात तो सही है, अगर महाराष्ट्र में मराठी पिक्चर थिएटर में कंपलसरी हो सकती है, मतलब 100 चलाना कंपलसरी, तो बिहार और यूपी में क्यों नहीं? और इसकी बात न सिर्फ रवि किशन बल्कि मनोज तिवारी और निरहुआ ने भी कभी नहीं की। बस नेता बन गए और बीजेपी में बैठ के आनंद ले रहे हैं। अब आते हैं, केसारी इतना कमाते हैं तो पैसा जाता कहाँ है? तो देखिए, आप ये मत सोचिएगा कि मैं किसी पार्टी का या केसारी का समर्थन कर रहा हूं या उनको पॉजिटिव दिखा रहा हूं। मैं सच दिखा रहा हूं, सही दिखा रहा हूं। इस वीडियो से आप समझ जाएंगे कि केसारी का पैसा जो है कहाँ जा रहा है। मैं नाचने वाला हूँ कि गाने वाला हूँ ये मायने नहीं रखता है, मैं छपरा को कितना बेहतर बना सकता हूँ ये मायने रखता है। लोग मेरे गाने को ट्रोल करेंगे, मैंने भजन भी बहुत गाए हैं, लेकिन वो किसी को याद भी नहीं है और ना ही उसकी चर्चा कोई करेगा। मैं 62 बच्चों को गोद लिया हूँ, अनाथ बच्चों का पिता हूँ मैं उनको पढ़ाता हूँ, बाढ़ पीड़ितों के लिए मैं करता हूँ, मैं कमल बांटता हूँ, मैं लड़कियों की शादी कराता हूँ। कम से कम कितने सारे शादियाँ कराई है मैंने, मुझे याद भी नहीं होगा, ये किसी को याद नहीं होगा। बट उनको मुझे नीचा दिखाने के लिए सिर्फ एक शब्द है कि मैं कोई गाना अश्लील गा दिया, लेकिन उसका भी रीजन ये है कि कुछ लोग वही सुनते हैं, तो मुझे हर आदमी का मन रखने के लिए कभी कभी हम लोगों को तड़क भड़क गाना गाना पड़ता है। अब आप इस वीडियो से समझ ही गए होंगे कि केसारी की सोच क्या है। बाकी उनको विधायक बनाना ना बनाना आपकी सोच है। अब मेरे हिसाब से केसारी नचनिया हो या ना हो, लेकिन समाज के लिए ठीक ही है। अब आप कमेंट करके बताओ आपकी क्या सोच है केसारी को लेके, और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो सही लगी हो तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।